नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जिसे जानकर यकीनन आप कभी भी पत्नी और पति खासकर आपस में लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगे। यकीन मानिए, अगर ये कथा आपने पूरी सुन ली तो आप कभी भी अपनी पत्नी का त्याग नहीं करेंगे और हमेशा आपस में मोहब्बत से और प्रेम से रहेंगे। दोस्तों, यकीन मानो, पति पत्नी में अगर तकरार होती है तो जीवन अच्छे से नहीं गुजरता है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो लोग अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं, धर्म ग्रंथों में उनके लिए क्या लिखा है, आखिर उन्हें कौन सी सज़ा मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप इस कथा को पूरा और अंत तक ज़रूर सुनना। पसंद आए तो इसे लाइक भी करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग कथा। दोस्तों, राजा उत्तम उत्तानपाद के दूसरे पुत्र और महाभागवत ध्रुव के छोटे भाई थे। प्रिय दर्शकों, शत्रु और मित्र में तथा अपने और पराये में उनका सम्मान भाव था। वह दुष्टों के लिए यमराज के समान भयंकर और साधु पुरुषों के लिए चंद्रमा के समान शीतल एवं आनंददायक थे। दोस्तों, उनका अपनी पत्नी में बड़ा प्रेम था। वह सदा रानी की इच्छा अनुसार चलते थे, परंतु रानी भी कभी उनके अनुकूल नहीं होती थी। दोस्तों, एक बार अन्य राजाओं के सामने रानी ने उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इससे उनको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने द्वारपाल से कहकर रानी को निर्जन वन में छुड़वा दिया। दोस्तों, कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और प्रार्थना करने लगा, मेरी स्त्री को रात में कोई चुरा ले गया है, अतः उसका पता लगाकर देने की कृपा करें। दोस्तों, राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने यह भी बताया कि मेरी स्त्री बड़े ही क्रूर स्वभाव की और कुरूपा है तथा वह बाड़ी भी कटु बोलती है। दोस्तों, इस पर राजा ने कहा, ऐसी स्त्री को लेकर क्या करोगे, मैं तुम्हें दूसरी भार्या ला देता हूँ। परंतु दर्शकों, इस पर ब्राह्मण ने बताया कि पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है। उसकी रक्षा ना करने से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है और वर्ण संकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। दोस्तों, ब्राह्मण ने यह भी कहा कि पत्नी के ना रहने से मेरे नित्य कर्म छूट रहे हैं, इससे प्रतिदिन धर्म में बाधा आ रही है, जिससे मेरा पतन अवश्य जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, ब्राह्मण के अतिक आग्रह करने पर राजा उसकी स्त्री के खोज में गए और इधर उधर वन में घूमने लगे। दोस्तों, जाते जाते उन्होंने वन में किसी तपस्वी का आश्रम देखा। रथ से उतरकर वह आश्रम में चले गए। वहां उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। दोस्तों, मुनि ने खड़े होकर राजा का स्वागत किया और शिष्य से उनके लिए आघर्य ले आने को कहा। परंतु दोस्तों, शिष्य ने धीरे से पूछा, महाराज, क्या उन्हें आघर्य देना उचित होगा? दोस्तों, आप विचार कर जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही किया जाएगा। तब मुनि ने ध्यान द्वारा राजा के वृत्तांत को जानकर केवल आसन दे बातचीत के द्वारा सत्कार किया। राजा ने मुनि से इस व्यवहार का कारण जानना चाहा कि मुनि ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। प्रिय दर्शकों, इस पर मुनि ने उन्हें बताया, मेरे शिष्य भी मेरी भांति त्रिकालज्ञ हैं। उसने आपका वृत्तांत जानकर मुझे सावधान कर दिया, यानी आपका पास्ट जानकर उन्होंने आंख मूंद कर आपका पास्ट जान लिया था कि आपने क्या किया है। दोस्तों, बात यह है कि मुनि ने कहा राजा से कि बात यह है कि आपने अपनी विवाहित पत्नी का त्याग कर दिया है और उसके साथ ही अपना धर्म कर्म भी छोड़ बैठे हैं। दोस्तों, एक पखवाड़े तक भी नित्य कर्म छोड़ देने से मनुष्य दूषित हो जाता है। पति का स्वभाव कैसा भी हो, पत्नी को उचित है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। इसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभाव की पत्नी का भी पालन पोषण करे।
ब्राह्मण की वह पत्नी जिसका अपहरण हुआ है सदा अपने पति के प्रतिकूल चलती थी। तदपि धर्म पालन की इच्छा से वह आपके पास गया और उसे खोज कर ला देने के लिए उसने आपसे बार बार आग्रह किया। मुनि राजा से ये सब बातें कह रहे थे। फिर राजा से मुनि ने और कहा कि आप तो धर्म से विचलित हुए अन्य लोगों को धर्म पथ दिखाते हैं, फिर जब आप स्वयं ही विचलित होंगे तब आपको धर्म कर्मों में कौन लाएगा। दोस्तों, मुनि की फटकार सुनकर राजा बड़े लज्जित हुए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद मुनि से खोई हुई ब्राह्मण पत्नी का हाल जानकर राजा उसकी खोज में लग गए। जहां वह थी वहां से उसके पति के पास पहुंचा दिया। ब्राह्मण अपनी पत्नी को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। दोस्तों, इसके बाद राजा अपनी रानी का पता लगाने के लिए पुनः महर्षि के पास आए। महर्षि ने अवसर देखकर उन्हें फिर से कहा, राजन, मनुष्य के लिए पत्नी धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि का कारण है। जैसे स्त्री के लिए पति का त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए स्त्री का भी त्याग उचित नहीं है। दोस्तों, मुनि ने राजा को यह भी बताया कि परिग्रहण के समय राजा पर सूर्य, मंगल और शनिचर की तथा उनकी पत्नी पर शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि थी। उस मुहूर्त में रानी पर चंद्रमा और बुध भी थे, जो परस्पर शत्रु भाव रखने वाले हैं, अनुकूल थे और राजा पर उन दोनों की वक्र दृष्टि रहती थी। इस पर राजा ने रानी की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए मित्रविंदा नामक एक का अनुष्ठान किया। दोस्तों, जिन स्त्री पुरुषों में परस्पर प्रेम ना हो उनमें मित्रविंदा प्रेम उत्पन्न करता है। इसके बाद राजा ने रानी को एक राक्षस की सहायता से पाताल लोक से बुलवाया और दोनों में परस्पर फिर से बड़ा प्रेम हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें पहली शिक्षा मिलती है कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हिंदू धर्म के अनुसार पति के द्वारा पत्नी अथवा पत्नी के द्वारा पति के त्याग की आज्ञा नहीं है। किसी भी अवस्था में पति पत्नी का संबंध विच्छेद सनातन धर्म को मान्य नहीं है। और दूसरी शिक्षा है यह है कि राजाओं को इससे यह शिक्षा मिलती है कि प्रजा को धर्म में लगाने और अधर्म से रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। यदि राजा भी अपना कर्म छोड़ दें तो फिर प्रजा धर्म में स्थित कैसे रह सकती है। राजाओं का भी नियंत्रण तपस्वी, धर्मनिष्ठ, अकिंचन एवं सत्यवादी ब्राह्मण लोग करते थे, जो श्रोता, निसंदेह, निष्पक्ष एवं निर्भय होते थे और धर्म से विचलित होने पर राजाओं को साहस पूर्वक डांट भी लगा देते थे। और दोस्तों, तीसरी शिक्षा इस कहानी से मिलती है कि पूजा अर्चना, साधना आदि कर्म अनिवार्य हैं और इन्हें एक पखवाड़े तक त्याग देने पर मनुष्य पतित हो जाता है और अस्पर्श हो जाता है। दोस्तों, जब हम लोगों ने नित्य कर्म छोड़ दिया तभी से समाज में पाप का प्रवेश हो गया है और फलता हम लोग दीनता, दृढ़ता, परंतरता के शिकार बन गए और नाना प्रकार के शत्रुओं से हमारा पराभव होने लगा। और दोस्तों, चौथी शिक्षा ये मिलती है कि ग्रहों का हमारे जीवन एवं दाम्पत्य सुख के साथ घनिष्ठ संबंध है और विवाहित संबंध करते समय, परिग्रहण आदि के समय ग्रहों का विचार महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भले ही आपकी पत्नी कटु वचन वाली हो, कैसी भी हो, लेकिन उसे त्याग देना उचित नहीं है। आप अपनी पत्नी से हमेशा प्रेम करें। किसी न किसी दिन अगर उसमें कोई खामियां भी हैं तब भी वो सही हो जाएगी और आपसे प्रेम करने लगेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।